अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित अन्य सभी प्रकार के खिलौने एवं किड्स वेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता है पुरानी पीएनबी बैंक भवन, खादी भंडार के सामने, रतनगढ़। क्षेत्र में दीपों का त्योहार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार की शाम से ही लोग मां लक्ष्मी के स्वागत में जुट गए तथा पूरा शहर रोशनी से सरोबार हो गया। पूजा अर्चना के बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जो मंगलवार अलसुबह तक चला। शहर के कुछ घरों में मंगलवार को गोवर्धन पूजा की गई, तो अधिकांश घरों में बुधवार को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं मंगलवार को लोगों ने रामा श्यामा करते हुए एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सोमवार को विधायक पुष्पराम गोदारा, पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने भी शहर के बाजारों में रामा श्यामा की। रतनगढ़ में सोमवार की रात दीपावली के अवसर पर आधा दर्जन स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, तो वहीं एक आरएसी जवान सहित करीब 100 से अधिक लोग पटाखों से झुलस गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ी हानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ में गढ़ के पीछे भुआलका कोटी शोधी में हुई पीएनबी बैंक के पुराने भवन के पीछे स्थित नौरे, चुरू फाटक एवं परमाणा ताल में पटाखों की वजह से आग लग गई। आगजनी की घटना में घास फूस, लकड़ियां, पशु चारा एवं खाली प्लास्टिक के कट्टे जल गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा दमकल को सूचना दी। परमाणा ताल को छोड़कर शेष अन्य जगहों पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पानी डालकर काबू पाया। साथ ही दीपावली पर हुई आतिशबाजी के दौरान एक आरएसी जवान सहित करीब 100 से अधिक लोगों को फटाके से झुलस गए। गनीमत यह रही कि इन सभी घटनाओं में किसी भी प्रकार की जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के अशोक स्तंभ के पास ड्यूटी कर रहे जवान का हाथ भी फटाकों से झुलस गया। घटना के अनुसार अशोक स्तंभ के पास कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे थे। एक व्यक्ति ने फटाखा जलाया तो इसी दौरान एक एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस को फटाके से बचाने के लिए जैसे ही पुलिस के जवान ने उसे पकड़कर दूर फेंकना चाहा तो फटाका हाथ में ही जल उठा तथा आरएसी जवान का हाथ झुलस गया। अस्पताल में आतिशबाजी के दौरान झुलसकर आए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के दौरान छुट्टी दे दी। 2 कारों की भिड़ंत के बाद एक कार में सवार जोधपुर इस्कॉम के अधिकारी के साथ झगड़ा कर रहे 5 लोग पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शहर के हुडेरा फाटा के पास स्थित जीएसएस के एक अधिकारी की कार की टक्कर सामने से आ रही कार से हो गई। दूसरी कार में शहर के वार्ड संख्या 7 निवासी दीपक, मनोज, नंद किशोर, संदीप एवं मिठलवाड़ी सिवाल निवासी दीपक सवार थे। उक्त लोग टक्कर के बाद बिजली विभाग के अधिकारी के साथ झगड़ा करने लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा चारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। छापर नगर पालिका में करीब 30 लाख रुपए का भुगतान गत 3 से 4 माह से बकाया होने के कारण ठेकेदार को श्रमिकों के साथ नगर पालिका कार्यालय के सामने 2 दिवसीय काली दिवाली मनाने को मजबूर होना पड़ा। ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए बताया कि राजकोष में पैसा आने के बावजूद उनका भुगतान नहीं किया गया, जबकि दिवाली जैसे त्योहार पर भी उन्हें 1 रुपया नहीं मिला। मातेश्वरी स्टोन कंपनी के मालिक ने बताया कि उनकी फर्म का लगभग 30 लाख रुपए का बकाया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसकी जेसीबी 14 महीनों तक चली, लेकिन भुगतान न होने के कारण वह अपने श्रमिकों को वेतन नहीं दे सके। नतीजन उनके श्रमिक दीपावली पर घर नहीं जा पाए और उन्हें मजबूरन नगर पालिका के आगे धरना देकर काली दिवाली मनानी पड़ी। नगर पालिका में 1.5 करोड़ रुपए फंड में है, लेकिन उन्होंने अपने चहीते ठेकेदारों को भुगतान कर दिया। विरोध प्रदर्शन में कस्बे के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी ठेकेदार को समर्थन देते हुए धरने पर बैठे। समाजसेवी प्रदीप सुराणा ने नगर पालिका के इस रवैये पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा मातेश्वरी स्टोन द्वारा किए गए कार्य का भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण ठेकेदार व उनके श्रमिक दीपावली पर्व नहीं मना सके। नगर पालिका द्वारा फर्म का भुगतान नहीं करना अत्यंत दुखद है। सुराणा ने कस्बे को साफ करने के कार्य के बदले जेसीबी का भुगतान न किए जाने को काफी चिंताजनक बताया। ठेकेदार और श्रमिकों ने नगर पालिका से तत्काल बकाया भुगतान की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके। घर में खेलते समय बच्चे की जेब में रखे पोटाश में आग लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे तुरंत चुरू के अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना सोमवार की बताई गई है। नयाबाद सातरा निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि उसका भतीजा हंसराज उर्फ लकी गांव की दुकान से जलाने के लिए पोटाश लेकर आया था। घर के अंदर वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते समय अचानक उसकी पैंट की जेब में रखे पोटाश में आग लग गई। आग लगने से हंसराज के दोनों पैर और निजी अंग झुलस गए। रोते चिल्लाते वह कमरे से बाहर भागा, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने पानी व मिट्टी डालकर आग बुझाई। झुलसी हुई हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टरों ने और नर्सिंग स्टाफ ने बच्चे का इलाज किया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। हादसे की सूचना अस्पताल चौकी को भी दी गई है। होटल पर काम करने के लिए अप्रैल माह में घर से निकला 40 वर्षीय व्यक्ति आज तक घर नहीं लौटा। करीब 2 सप्ताह पूर्व मां का देहांत हो जाने के बाद बूढ़े पिता ने अब अपने बेटे की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई है।
हालांकि इस संबंध में पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव मालासर निवासी पूर्णाराम नायक ने बताया कि उसका 40 वर्षीय पुत्र राजू नायक अप्रैल माह में होटल पर काम करने का कहकर घर से निकला था। उसके 3 संतान भी है। राजू के इंतजार में उसकी मां का भी निधन हो गया। अब परिजन राजू की तलाश कर रहे हैं। बूढ़े पिता पूर्णाराम ने अपने बेटे की तलाश के लिए पुलिस से भी गुहार लगाई है। मेरे 7-8 महीना होया और तो आयो को नहीं, 40 साल को है। नाम राजू नाम है। काम करने नहीं सी हो। क्या काम करे? काम तो वही होटला हारला पर पसंद तो कर तो। अभी तलाश करने के लिए तलाश करने में तो हम सब फिरियो कटे जाता है तो नाटी जो और तो पुगियो को नहीं। अभी माता कोई चीज की ना लो आज खाना में जा रहा है, खाना में केक भी कर रहे हैं। हाँ क्या 2 दिन समझ जाओ कर 2 दिन का समझ जाओ पता कर बताओ तो कार्रवाई करते हैं। घर में घटना क्या हुई? घटना भी वापस शादी आगे आजादी से है भी रतनगढ़ वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, आज ही के दिन भगवान श्री राम ने तो प्रतिज्ञा की थी, निशिचर ही न कराऊ मई भूत उठाए प्रण कीन। आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं और जिस दिन अयोध्या में प्रवेश करते हैं उसी दिन से पूरे अयोध्यावासी खुशी मनाते हैं और उसी समय से लाखों वर्षों से हम दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। एक बार पुनः दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। के सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ जय श्री राम।